इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो फार्मूले क्यूब के यूज़ हुए हैं ये a+b होल क्यूब के थे। होल क्यूब यानी a और b दोनों का होल क्यूब था, चाहे प्लस के साथ था चाहे a और b के दरमियान माइनस का साइन था। उसमें यह था कि होल क्यूब में अगर प्लस का साइन आ जाए a+b होल क्यूब हो तो दरमियान में सबके क्यूब के साइन, इसमें सब में प्लस के साइन आते हैं यानी पॉजिटिव साइन आते हैं। लेकिन अगर a-b होल क्यूब हो तो a के अलावा, a क्यूब के अलावा सारे नेगेटिव के साइन आते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 14 से लेके हमारे जो 15 है इसमें भी क्यूब का दूसरा फार्मूला यूज हो रहा है, यानी इन दो के अलावा एक तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला कह लें क्यूब का वो यूज हो रहा है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो इन बेटा क्यूब्स के फार्मूले में a का क्यूब अलग से होता है, b का क्यूब अलग से होता है। यानी a क्यूब प्लस b क्यूब अगर हो तो ये होता है a प्लस b, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ प्लस ही होता है, फिर इंटू a स्क्वेयर, और यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे a b के साथ इनका अपोजिट साइन आता है, यानी यहाँ पे प्लस है तो a b के साथ माइनस प्लस b स्क्वेयर। तो ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, ये आ गया। अगर a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो फिर क्या फर्क आता है, तो अगर ये नेगेटिव का साइन हो तो यहां पे आ जाता है a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर। यहां पे ए बी के साथ हमेशा इनके अपोजिट साइन आता है, यहां प्लस था तो इधर माइनस, अब यहां पे माइनस है तो यहां पे ए बी के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, बाकी ये सब सेम है फार्मूला। तो ये क्यूब के जो हैं दो फार्मूले जिसमें अलग अलग क्यूब होता है, तो इस यही वाले जो दो फार्मूलाज हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 से 15 के तमाम पार्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट यूज होगा। तो आइए इनके मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट में है कि इनको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज में होता है कि कम से कम दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो सारा क्वेश्चन जो वैल्यू एक्सप्रेशन दी होती है वो बनती है। तो इसमें देखें कि जैसे ये वाली वैल्यू है जिसको मैं आपको समझाने के लिए ये आपको मैंने सर्कल किया है, तो इसमें देखिए कि ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी दो वैल्यू हो और उनके ऊपर क्यूब हो दरमियान में माइनस हो तो ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे उसी फार्मूले के मुताबिक। इसको ये पहले जो क्यूब के नीचे वाली वैल्यू होती है एक दफ़ा उनको माइनस के साथ x माइनस वाई। सर इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ, ये वाली नहीं अभी लिख रहा, ये एंड पे चली जाएगी। तो ये फिर होता है इस वाले फार्मूले को अगर खोले तो a माइनस बी, फिर ए स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस प्लस वाई स्क्वेयर। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन क्यों लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मकसद सिर्फ ये है कि इनके साइन चेंज करने हैं, ये एक्स मतलब नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव का हो जाएगा। ये नेगेटिव का साइन सिर्फ इसलिए हमने इसमें कॉमन लिया है सिर्फ इन दो ब्रैकेटों को सेम करने के लिए। आप देखो ना नेगेटिव कॉमन लिया तो ये दोनों सेम हो गई, तो अब जो दोनों वैल्यू सेम है उनको कॉमन ले लेंगे, इस सारे में से और इसमें से। ये दरमियान में माइनस आ रहा है ना, इसमें से भी ये सेम है और ये दोनों सेम है, जो सेम है उनको एक दफा बाहर कॉमन में ले लिया, और बाकी देखें ये आपको समझाने के लिए जरा मैंने ब्रैकेट बड़ी कर दी है। इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बाहर चलेगी, बाकी ये वाली वैल्यू रह गई, और इसमें से ये सारी की सारी वैल्यू कॉमन में गई है तो यहां पे सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट को भी फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पहली टर्म है ये भी किसी का क्यूब बन रहा है। 8 को हम लिख सकते हैं, 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, और इसको लिख देंगे ऐसे होल 2x होल क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब ये। इसी तरह इसको हम लिख देंगे 1 ओवर ये जो 27 होता है ये 3 का क्यूब होता है y होल क्यूब। तो ये देखें ये हमारे पास बन गया, इसको सॉल्व करें यही है। अगर इसको हम देखें तो ये बन जाता है a क्यूब माइनस ये b क्यूब। तो हमने वो फार्मूला ज़हन में रखना है, अगर a क्यूब माइनस b क्यूब हो
इसमें ए और बी का मतलब सिर्फ ये होता है कि नेगेटिव का साइन, जो भी साइन है यहाँ प्लस या माइनस है, उसके पहले वैल्यू जो भी पहले होती है वो ए होती है, उस साइन के बाद वाली वैल्यू बी होती है। इसमें जैसा कि ये साइन है, इस साइन से पहले जो कुछ भी है ये सारा हमारा ए है, और इस साइन के बाद वाली ये वाली वैल्यू हमारा बी है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इक्वल टू किसके होता है? इक्वल टू होता है, ये एक दफा लिख लेंगे ए माइनस बी, यानी कि ये ए है ये बी है, ए माइनस बी। फिर यहां पे आ जाएगा ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का मतलब कि इस साइन से पहले वाली वैल्यू, जो भी पहले वाली वैल्यू इसका स्क्वेयर, 2x इसका स्क्वेयर। फिर अगर माइनस हो तो ए बी के साथ प्लस आता है, प्लस ए बी होता है, ए बी। ए का मतलब पहली वैल्यू और बी मीन दूसरी वैल्यू। फिर होता है प्लस बी स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर। बी हमारा क्या है? ये नेगेटिव के बाद वाली वैल्यू, यानी 1/3y। ये हम यहां से भी देख सकते हैं, ये ए है ये बी है। अब वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें जो फर्दर स्टेप करना होता है वो ये होता है कि इनका ये जो स्क्वायर होते हैं ना, इनको हमने सॉल्व करना होता है, और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो इसमें देखें कि अब 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर x का भी है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x के ऊपर x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर प्लस। अब इसमें ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन ऊपर नीचे सेम कोई ऐसी कैंसलेशन नहीं हो रही। तो अगर कैंसलेशन ना हो रही हो तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, नीचे 3y है, और यहां पे प्लस। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर 9, और y के ऊपर स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि इनको फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना। लेकिन इनको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो फार्मूला यूज करते हुए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अब कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? तो अगर आप गौर करें, इसका ये स्क्वायर है और इसका ये स्क्वायर है, ये 4 है, और इन दोनों का ये मल्टीप्लाई है। तो इसमें अगर आप गौर करें, ये फार्मूले हमने इससे पहले किए हैं। ये वाला पार्ट है, इसमें a प्लस बी, जो भी a होता है उसका स्क्वायर, फिर जो b होता है उसका स्क्वायर, फिर इन दोनों a b को मल्टीप्लाई कर देना होता है, और इनका जो साइन होता है यहाँ पे उसका अपोजिट साइन होता है। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो। अगर ये लिखा हो तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो पहले इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखते हैं। ये हमारा a है प्लस ये हमारा b है। अब ये a क्या है? मैं इसको ना एक आपको इसके ऊपर सर्कल बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ये जो कुछ भी सर्कल के अंदर है ना, ये सब कुछ हमारा a है। इसको a स्क्वायर नहीं बोलना, ये सारा a है, ये सारा b है। तो और यहां पे क्या होता है फार्मूले में? फार्मूला हम सामने रख लेते हैं। यहां पे होता है हमारा फिर ब्रैकेट के बाद a स्क्वायर, यानी जो भी a है, ये सर्कल के अंदर हमारा a है, ये a है, लेकिन यहां पे x है तो हम x कर लेते हैं, x का स्क्वायर। तो ये हमारा a, इसका स्क्वायर माइनस xy, यानी हमारा होता है a b प्लस b स्क्वायर। ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो इसमें हमने फार्मूला यूज करते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो वैसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली सारी जो ब्रैकेट की वैल्यू इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन हमने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बाय यूजिंग फार्मूला। तो अगर हम गौर करें, ज़्यादा गौर नहीं करें, थोड़ा सा कर लें, इस वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर करें तो ये बनता है, इस वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर करें तो ये बनता है। ये 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, तो ये, और दरमियान में इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये दरमियान वाली वैल्यू बन गई है। तो हम देखें, अगर हमने जो फार्मूले क्यूब के सीखे थे उसमें ये, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस है, तो ये प्लस ये वाला, तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। पहले इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे समझें कि ये मैंने ये लिखा है, आपने ये समझना है कि ये हमारा a है,
जैसे फार्मूला नहीं अभी हमने देखा था ये वाला, ये ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये वाली बात आपने लिखनी है और ये हमारा बी है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए और ये बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए यहाँ पे ए बी बी ऐसी तरतीब बनती है ना, ए फिर बी बी बी। तो हमने ए देखना है यहाँ से, ये सारा जो सर्कल के अंदर है ना ये हमारा ए है, इसको सारे को स्क्वायर समेत ए समझना है हमने। ये स्क्वायर समेत इस तरह ए है कि जिस तरह हम अपनी क्लास में देखते हैं कि 9th का जो पहला रूम होता है उसमें 9th ए होती हैं, चाहे उसके अंदर जितने भी बॉयज़ बैठे हों या गर्ल्स बैठी हों वो ए सेक्शन होता है, जो दूसरे कमरे में चाहे जो कुछ भी हो वो बी सेक्शन होता है। इसी तरह प्लस से पहले जो कुछ भी है पावर समेत है इसको हमने ए कंसीडर करना है और प्लस के बाद वाले को हमने बी कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पे ये ए इसका स्क्वायर, यहाँ पे फिर ए बी यानी ये दोनों वैल्यू, ये ए हमारा और ये बी है हमारा, यहाँ पे बी स्क्वायर तो इसको हमने बी मानना है, ये वाला बी, ये ऐसे करके। तो अब देखें ये फार्मूले की शक्ल में आ गया है, फार्मूला की फॉर्मेशन में आ गया है। तो जब हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ प्लस हो ना हम लिख सकते हैं ए क्यूब, ए हमारा क्या है ये वाला, ए क्यूब प्लस ये सारा बी है सर्कल के अंदर बी क्यूब। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लें, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 to the 6 प्लस ये भी y 6। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए अगर जैसे ज़हन में आता है कि क्या ये भी तो एक फार्मूला बन रहा है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लेकिन इस फार्मूले को हम अगर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ इसका जो सलूशन है ना वो इतना आसान नहीं होगा या मुश्किल होगा या नामुमकिन ही होगा। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि हमने इसके ऊपर ये जो दूसरा हमारा फार्मूला था नेगेटिव वाला, ये वाला, तो ये वाली साइड पेपर यानी क्वेश्चन के अंदर ये वाली साइड दी हुई है ए माइनस बी, माइनस से पहले जो भी है वो हमारा ए है और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी बी है। अगर हम इसको इस फॉर्मेशन में लिखें तो देखें कि हम इसको, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये इस सारे को हमने ए समझना है, ये सारा ए है और ये सारा हमारा बी है। अगर हम अपने ज़हन में समझ लें कि ये ए माइनस बी है तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है हमारा, ए स्क्वायर बनता है ना, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लेना है, ए स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब है ये पहली वाली वैल्यू, ये फिर अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ होता है प्लस ए बी यानी ए और बी मल्टीप्लाई होते हैं, ये पावर समेत ए है, जो कुछ सर्कल के अंदर मैंने कर दिया ना ये सारा ए है, ये सारा बी है, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा ये वाला है, ये बी इसका स्क्वायर। अगर आप इसको हम देखें इस सर्कल वाली सारी वैल्यू को आप ए समझें अपने ज़हन में, इस सारे को हम बी समझें तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये ए ही है ना, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी प्लस ये बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में दिया हो हमारे पास ये वाली साइड दी हो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं, ये सारा ए है, ये ए क्यूब माइनस बी, ये सारा बी था, ये पावर समेत बी क्यूब, ये सारा इसके इक्वल होता है। अब नेक्स्ट टाइम में हमने सिंपल इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स 3 द 9 माइनस ये वाई की पावर 3 द 9। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला। तो अगर इन सारी ब्रैकेटों की वैल्यू पे अगर हम गौर करें तो ये जो वैल्यू है x माइनस वाई, अगर हम इस वाले फार्मूले पे देखें जो हमने फार्मूले 2 सीखे हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाली साइड इसकी जो राइट साइड है ये वाली,
तो अगर ये माइनस वाला हो तो ये प्लस का ए बी, अगर प्लस का ए बी हो तो ये इधर ए बी के साथ माइनस। तो ये वाली फॉर्मेशन में यही वाले फार्मूले हैं, लेकिन वहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है। तो अगर इसके साथ हम एक्स माइनस वाई के साथ ये हो जाएगा हमारा, इनको ज़रा रीअरेंज कर लेंगे, इनकी तरतीब कर लेंगे, इसको और इसको आपस में इकट्ठा करके लिख लेंगे। और एक्स प्लस वाई के साथ ये माइनस एक्स वाई वाला, यानी अगर फार्मूले में हमने देखा ना, अगर ए प्लस बी हो तो उसके साथ माइनस ए बी होता है। और ये जो स्क्वेयरों वाला ये इसके साथ इसको जोड़ लेंगे। तो ब्लैक वाला ब्लैक वाले के साथ, रेड वाला रेड वाले के साथ, और जो बच गया है ये इस बचे हुए के साथ, इनको हम ज़रा रीअरेंज करके इनके जोड़े बना लेंगे, ऐसे कर लें। तो ये बेटा इनको अरेंज कर दिया है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये देखें कि एक फार्मूला बन रहा है, ये दूसरा फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा, यानी फार्मूला एक ही है। इस ग्रुप का अलग से फार्मूला बन रहा है, इस ग्रुप का अलग से फार्मूला बन रहा है, और इस ग्रुप का अलग से फार्मूला बन रहा है। तो अगर ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर हो तो इक्वल टू किसके होता है, इन दोनों का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस सारे को क्लोज करें तो इसी के इक्वल ही होता है। हमने ये फार्मूले में देखा था ना, अगर ये प्लस के हों तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये माइनस के हों तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला। यानी कि जो भी इन साइनों से पहले होता है ना उनका ही क्यूब आता है, जो बाद में होता है उसका भी क्यूब, और जो पहले होता है उनका भी क्यूब। इसी तरह ये प्लस का है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर तो आप इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में मज़ीद करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह करके कर सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा अभी कि ये जो एक्स वाई होते हैं इन्हीं का क्यूब आता है ना, इसमें ये एक्स है ये वाई है, यानी ये ए है ये बी है। तो इस पहली वाली वैल्यू इसका क्यूब, हमने यहाँ पे भी सबके क्यूब ही लिखे हैं, इसमें भी क्यूब ही किए थे, इस तरह इसका भी क्यूब कर देना है, इसका भी क्यूब कर देना है, प्लस ये जो बाद वाली वैल्यू है इसका भी क्यूब। ये इसी तरह शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह ये क्लोज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एक तो हम इनकी पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्यूब है ये, और दूसरा हम ये करेंगे कि इन दोनों का एक फार्मूला बन रहा है। वो कौन सा फार्मूला हमने इससे पहले सीखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो ब्रैकेट होती हैं, दोनों ब्रैकेटों में दोनों की पहली वैल्यू भी आपस में सेम होती है, बाद वाली आपस में सेम होती है, साइन मुख्तलिफ होते हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू आपस में सेम है, बाद वाली आपस में सेम है, पावर समेत, साइन मुख्तलिफ हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर, ऐसे होता है ना, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू ये है इसका स्क्वायर। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होएगा तो 3 टू द 6। नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 टू द 6 माइनस ये भी 3 टू द 6, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये वाली फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गई है। देखिए दोनों ब्रैकेटों के अंदर पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं, बाद वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये इसका स्क्वायर माइनस ये माइनस है, जो सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर। तब यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 टू द 12 माइनस ये भी 6 टू द 12। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसमें अगर आप गौर करें तो वही फार्मूला जो क्यूब का फार्मूला भी हम कर रहे हैं, वही फार्मूला ये वाला। तो अगर ए बी के दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पे ए बी प्लस का होता है, अगर ए और बी के दरमियान में प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होता है। इसी बात तरतीब को ज़हन में रखते हुए आप देखें कि यहाँ पे ये जो माइनस वाला है इसके साथ ये प्लस वाली वैल्यू अटैच कर देंगे, इसके साथ ये वाली वैल्यू अटैच कर देंगे, और इस वाली के साथ ये वाली वैल्यू अटैच कर देंगे, इनको यानी रीअरेंज कर लेंगे। तो ये जल्दी में पावर की 2 लिखी गई थी,
तो प्लस ये 2x² प्लस 1, इसके साथ इसको अटैच कर दिया। आप इसके साथ 2x² प्लस 1, इसके साथ इसको अटैच करेंगे 4x4 माइनस 2x² प्लस 1। अब यहाँ पे हम अगर ये क्यूब वाला फार्मूला लिख दें अलहदा से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये दोनों फार्मूले यहाँ पे लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का भी यूज़ हो रहा है फार्मूला और माइनस का भी यूज़ हो रहा है। इसके साथ नेगेटिव वाला फार्मूला आएगा और इसके साथ प्लस वाला फार्मूला आएगा। तो अगर तो हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में ले आएँ तो वो बेहतर तरीका है। इसमें देखें कि ये 2x² माइनस 1, ये समझिए ये सारा हमारा a है और ये सारा हमारा b है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a² को सॉल्व करें तो यही बनता है प्लस ab। a हमारा ये वाली वैल्यू है और b हमारी ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यही बनता है, और प्लस होता है b²। b हमारा ये वाला है, यानी ये a है ये b है, a² प्लस ab प्लस b²। इसको सॉल्व करें यही बनता है, इसको सॉल्व करें यही बनता है, इसको सॉल्व करें यही बनता है। यानी ये जो पहली दो ब्रैकेटें हैं तो ये वैल्यू वही हैं, हमने सिर्फ इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखा है, फार्मूले की शक्ल में लिखा है। इसी तरह इस दूसरे वाला जो पार्ट है इसको भी हम फार्मूले की फॉर्मेशन में लिख लेंगे। ये जो पहली वैल्यू है ये सारी हमारी a प्लस ये वाली वैल्यू हमारी b है। सिर्फ आप इनको ज़हन में रखते हुए ये फार्मूला कंप्लीट कर लें, ये वाली वैल्यू खुद ही बन जाएंगी। अब देखें यहाँ पे a² ये वाला वैल्यू, ये सारी a है हमारी। अगर प्लस हो तो यहाँ होता है माइनस 2ab, नहीं माइनस ab। a हमारा ये है और b हमारा 1 है, ये a है सारा, ये b है। प्लस होता है b² यानी कि 1 का स्क्वायर। अगर आप इसको गौर करें, इनको सॉल्व करें तो यही वाली वैल्यू बनती हैं। तो अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² हो तो हम इसको लिख सकते हैं a³ माइनस b³। ये इस सारे को क्लोज करेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है, और इसको क्लोज करें तो क्या आ जाता है a³ ये प्लस है तो प्लस b³। ठीक हो गया। अब फर्दर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8 और ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी 6। 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे आ जाएं, ये 2 का क्यूब 8 और पावर से मल्टीप्लाई होगी 6 प्लस 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है। तो यहाँ पे आके फिर हमारा वो फार्मूला बन जाता है जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल टू होता है a² माइनस b²। यानी दो ब्रैकेटें दी होती हैं, दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं, बाद वाली आपस में एक जैसी हैं, साइन मुख्तलिफ हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू देखो आपस में सेम है, बाद वाली आपस में सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये सेकंड वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, ये। अब इनको सॉल्व कर लें, ये 8 का स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 12 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है।